Assalamu alaikum. I am Hafza Liza Iku from Desert of Psyche. Today we discuss on self presentation. हम किस तरह अपनी सेल्फ को प्रेजेंट कर सकते हैं दूसरों के सामने ताकि दूसरे जो हैं वो हमारी सेल्फ से हमारी ज़ात से उनके ऊपर इन्फ्लुएंस हो, वो असर उनके ऊपर डाले। मैनेजिंग द सेल्फ इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी कि सोसाइटी जो हमारी है, हम उसके सामने अपनी ज़ात को, अपनी सेल्फ को किस तरह पेश करते हैं, हम सोसाइटी में रहने के लिए अपनी सेल्फ को किस तरह मैनेज करते हैं। Objective of our topic is that compare the way we manage ourselves in different social situations. हम different social situation यानी कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सिचुएशन हमें पेश आती हैं, हम वहाँ पे अपनी ज़ात को किस तरह हम मैनेज करते हैं। टू हाउ अदर्स परसीव अस, हम अपनी ज़ात को इस तरह हम मैनेज करते हैं, ख़ुद को इस तरह मैनेज करके रखते हैं ताकि दूसरे जो है वो हमसे इन्फ्लुएंस हो, वो हमें किस तरह का परसीव करेंगे। दूसरे जो इंसान है वो हमारी ज़ात को किस तरह देख सकता है या वो किस तरह हमें जज कर सकता है, हमें पहचान सकता है कि जिस तरह का हम उसे शो करवाएंगे, जिस तरह का वो हमें परसीव करेगा। इसलिए अगर हम अपनी ज़ात को मैनेज करके रखेंगे तो दूसरे के ऊपर जो है वो हमारा गुड इन्फ्लुएंस होगा, यानी दूसरा जो है वो हमारी पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से परसीव कर सकेगा। अगर हम गुड लुकिंग नज़र आ रहे होंगे, हमारी ज़ात हम परफेक्ट नज़र आ रही होगी तो हमें अच्छा परसीव किया जाएगा। और अगर हमारी ज़ात जो हम अपनी सेल्फ़ को हम अच्छी तरह से मैनेज करके नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पर्सन की तरफ हमारा जो है वो हमें बैड परसीव करेगा या नेगेटिव परसीव करेगा, उसकी हमारे बारे में नेगेटिव परसेप्शन बन जाएगी, पॉजिटिव परसेप्शन हरगिज़ नहीं बनेगी। कंटेंट विच वी डिस्कस इन दिस वीडियो, सेल्फ प्रेजेंटेशन, हम किस तरह अपनी सेल्फ को प्रेजेंट करते हैं। सेल्फ अदर एक्यूरेसी इन प्रेडिक्टिंग आवर बिहेवियर, कि किस तरह दूसरे जो हैं वो हमारी ज़ात को प्रेडिक्ट कर सकते हैं हमारे बारे में, वो किस तरह एक्यूरेटली परसेप्शन बना सकते हैं, हमें किस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सेल्फ प्रेजेंटेशन टैक्टिक्स, कि हम किस तरह अपनी ज़ात को प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अंदाज़, उसके तरीके, उनको कहते हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन टैक्टिक्स। ये एक पिक्चर है जिसमें हमें बताया जा रहा है, पिक्चर हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रही है कि इस तरह ये एक लेडी है जो, उसकी पिक्चर से हमें ये पता चल रहा है कि उसने किस तरह अपनी ज़ात को, अपनी सेल्फ को उसने किस तरह मैनेज करके रखा हुआ है कि दूसरे जो है वो उसकी सेल्फ को गुड प्रेडिक्ट करें, उसके बारे में गुड परसेप्शन बनाएं, या कौन से टैक्टिक्स हैं जो वो लेडी यूज़ कर रही है अपनी सेल्फ को प्रेजेंट करने के लिए। डेफिनेशन ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन। सेल्फ प्रेजेंटेशन रेफर्स टू हाउ पीपल अटेम्प्ट टू प्रेजेंट देमसेल्व्स। सेल्फ प्रेजेंटेशन क्या होती है? सेल्फ ज़ात प्रेजेंट, कि किस तरह हमने अपनी ज़ात को, अपनी सेल्फ को हमने प्रेजेंट करना है दूसरों के सामने। सेल्फ प्रेजेंटेशन रेफर्स टू हाउ पीपल अटेम्प्ट टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, किस तरह लोग जो है वो कोशिश करते हैं अपनी ज़ात को, अपनी सेल्फ को प्रेजेंट करने के लिए। टू कंट्रोल और शेप हाउ अदर्स कॉल द ऑडियंस व्यू देम, कि किस तरह वो अपनी ज़ात, अपनी सेल्फ को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। जिस तरह का हम दूसरों के सामने अपनी ज़ात को प्रेजेंट करेंगे, ऑडियंस यानी जो दूसरे लोग हैं हमारे, वो हमें वैसा ही परसीव करेंगे। इसलिए हम खुद को कंट्रोल और एक शेप व्यू देते हैं ताकि दूसरे जो है वो हमारे बारे में अच्छा परसेप्शन करें, हमारी सेल्फ प्रेजेंटेशन जो है ना वो गुड हो जाए। इट इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ एंड बिहेविंग इन वेज डैट क्रिएट अ डिज़ायर्ड इम्प्रेशन। हम खुद को मैनेज करते हैं ताकि दूसरों की तरफ हमारा डिज़ायर्ड इम्प्रेशन जाए, जिस तरह का हम चाह रहे हैं। अगर हम चाह रहे होते हैं कि हमारा दूसरों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाए तो हम खुद को गुड प्रेजेंट करते हैं, और अगर हम दूसरे की तरफ अपना बैड व्यू देना चाह रहे हैं तो हम खुद को बैड प्रेजेंट करेंगे ताकि दूसरा का हमारे बारे में अच्छा इन्फ्लुएंस ना बन जाए। लेकिन जो ज़्यादातर कोई इंसान भी इस तरह नहीं चाहता कि दूसरा उसके बारे में बैड परसीव करे। हम हमेशा ख़ुद को कंट्रोल और अच्छी शेप देते हैं, अच्छा ख़ुद को मैनेज करते हैं ताकि दूसरा जो है वो हमें अच्छा परसीव करे, हमारी जो सेल्फ प्रेजेंटेशन, जो हमारी प्रेजेंट करने का अंदाज़ है वो दूसरे को पसंद आए। सेल्फ प्रेजेंटेशन इज़ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर सेट ऑफ बिहेवियर्स कॉल्ड इम्प्रेशन मैनेजमेंट। ये हम दूसरे को अपने बारे में इम्प्रेशन ही दे रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर इम्प्रेशन अपना डाल रहे हैं। हम किस तरह उसके ऊपर अपना इम्प्रेशन डालें, हम जिस तरह ख़ुद को प्रेजेंट करेंगे वैसे हम उसको अपना एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि हम इस तरह के पर्सन हैं। हम जो दूसरों को शो करवाएंगे दूसरे को वही नज़र आएगा। सेल्फ प्रेजेंटेशन इज़ एनी बिहेवियर और एक्शन मेड विद द इंटेंशन टू इन्फ्लुएंस और चेंज हाउ अदर पीपल सी यू। सेल्फ प्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली एक बिहेवियर और एक हमारा एक्शन है। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि दूसरे के ऊपर हम अपना इन्फ्लुएंस डालें, लोगों को हम वैसा ही लोग हमें देखें जिस तरह का हम उन्हें दिखाना चाह रहे हैं। एनी टाइम वी आर ट्राइंग टू गेट पीपल टू थिंक ऑफ अस अ सर्टेन वे, हम खुद को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि दूसरा जो वो हमसे इन्फ्लुएंस हो जाए और वो सर्टेन वे में, यानी वो ज़्यादातर हमारे बारे में सोचे, वो हम जिस तरह का उसे इमेज दिखा रहे हैं ना, वो जब भी हमें याद करे उसको सामने हमारा वैसा ही इमेज आए।
It's an act of self-presentation. Generally speaking, we work to present ourselves as favorably as possible. Favorable way में, यानी हम खुद को हमेशा जो अच्छे वे में प्रेजेंट करते हैं ताकि दूसरा जब हमारे बारे में सोचे तो उसके बारे में हमारा एक पॉजिटिव व्यू आए, नेगेटिव ना आए। Types of self-presentation. There are two types of self-presentation: pro-social self-presentation and the other one is self-serving self-presentation. Pro-social self-presentation. Pro-social self-presentation entails behavior that present a person as a role model. Pro-social behavior जो सोसाइटी के अंदर हम अच्छा जो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, हम दूसरे को इस तरह का खुद को शो करते हैं कि हम एज अ रोल मॉडल होते हैं दूसरे पर्सन के लिए, नीडी पीपल्स की हेल्प वगैरह करना, इस तरह वाली एग्जांपल ऐसे पर्सन जो होते हैं। एंड मेक अ पर्सन मोर लाइकेबल एंड अट्रैक्टिव। प्रो सोशल जो होता है यानी सोसाइटी की में जिसको भी कोई मसला हुआ है उसकी हेल्प करने वाला जो पर्सन है, और ऑब्वियसली वो जो नेक्स्ट पर्सन है, हर एक जो होता है पर्सन वो उसको पसंद कर रहा था कि कितना अच्छा काम कर रहा है, हर एक उसको लाइक कर रहा होता है। इस बिहेवियर, इस जो हमारी सेल्फ प्रेजेंटेशन है इसको कहते हैं प्रो सोशल सेल्फ प्रेजेंटेशन। A supervisor may call on her employees to upload high standard for business ethics, model that behavior in her own actions and compliment others when they exemplify those standards. Pro social behavior basically यही है कि हम दूसरे पर्सन को समझ रहे हैं, हम अगर उसको हमारी ज़रूरत है सोसाइटी के अंदर और किसी को भी नीडी है कोई पर्सन तो उसकी हेल्प करना, उसको अच्छे तरीके से समझना, उसको प्रो सोशल बिहेवियर कहते हैं। और ये उसी की एक एग्जांपल बताई गई है सुपरवाइज़र और एम्प्लॉय के दरमियान। कि इस एग्जांपल में जो सुपरवाइज़र है जो हाई पोस्ट के ऊपर है उसने ख़ुद को एज अ रोल मॉडल, वो पर्सन है, प्रो सोशल पर्सन है, और वो एम्प्लॉय को ना एक मेथड एक दे रहा है, मैसेज दे रहा है कि किस तरह उसका स्टैंडर्ड कैसे बना है और किस तरह उसने अपनी सेल्फ़ को प्रेजेंट किया है, किस तरह उसने अपनी सेल्फ़ को मैनेज किया है। अब इसकी सेकंड जो टाइप है सेल्फ सर्विंग सेल्फ प्रेजेंटेशन। सेल्फ सर्विंग सेल्फ प्रेजेंटेशन इंटेल्स बिहेवियर दैट प्रेजेंट अ पर्सन एज हाईली स्किल्ड। ये ऐसा पर्सन है जो हाईली स्किल्ड है, विलिंग टू चैलेंज अदर, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो दूसरे को चैलेंज कर सकता है, वो विलिंग हो जाता है। अगर कोई उसे कहता है चैलेंज के लिए तो वो एग्री हो जाता है कि हाँ मैं एग्री हूँ। एंड समवन नॉट टू बी मेस्ड विद। जब एक पर्सन हाईली स्किल्ड है और वो अगर कोई दूसरा पर्सन उसे चैलेंज दे रहा है तो वो उस वक्त एग्री हो रहा है, तो हर एक को पता होता है कि ये जो है ये हाईली स्किल्ड पर्सन है, इसके पास कुछ है तो ये चैलेंज के लिए भी रेडी हो रहा है। तो कोई पर्सन भी जो है ना वो उसके लिए मैस क्रिएट नहीं करता, यानी उसके साथ कोई भी झगड़ा वगैरह नहीं करता या कोई भी लड़ाई वगैरह नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर में पब्लिकली टेक क्रेडिट फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ अदर्स और पब्लिकली क्रिटिक एंड इम्प्लाई वो फेल टू मीट अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। जो एक सुपरवाइज़र है वो क्या कर रहा है, वो पब्लिक के सामने, हर एक के सामने वो खुद को क्रेडिट दे रहा है, और जो एम्प्लॉय ने अच्छा वर्क नहीं किया वो उसको फेल भी कह रहा है, उसको वो क्रिटिसाइज भी कर रहा है। इन समरी प्रो सोशल स्ट्रेटजीज आर एम्ड एट बेनिफिटिंग अदर्स। प्रो सोशल पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बने हैं और दूसरे उनको लाइक कर रहे हैं। वाइल जबकि उसके बरक्स सेल्फ सर्विंग स्ट्रेटजीज बेनिफिट द सेल्फ, वो ख़ुद को अपनी ज़ात को वो बेनिफिट दे रहे हैं, उन्होंने ख़ुद को एज अ रोल मॉडल पेश किया हुआ है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। यानी वो सुपरवाइज़र ना वो सबको ऑर्डर देने काम वगैरह करवा रहे हैं लेकिन वो आगे हैं तो क्रेडिट उनको जा रहा है। उन्होंने अपनी सेल्फ को इस तरह का प्रेजेंट किया हुआ है कि वो एक अथॉरिटेटिव पर्सन, वो सबको नज़र आए। विलियम शेक्सपियर सेड ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। दुनिया की जो सारी स्टेजेस है यहाँ पे तमाम मर्द और तमाम जो औरतें हैं वो एक प्लेयर्स हैं, वो खिलाड़ी हैं। इन सोशल साइकोलॉजिकल टर्म दिस मीन्स दैट ऑल ऑफ अस आर फेस्ड विद द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग अवर सेल्फ। हम हर एक को अपनी ज़ात अब एक ऐसी सिचुएशन में फेस करनी पड़ती है कि हमने वहाँ पे ऐसा टास्क होता है कि हमने ख़ुद को प्रेजेंट करना होता है टू अ वैरायटी ऑफ ऑडियंस। वो अगर हम कोई जाके प्रेजेंटेशन अपनी दे रही है तब भी हमने ख़ुद को प्रेजेंट करना है दूसरे के सामने। एंड वी मे प्ले डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट प्लेस। हमने ख़ुद को प्रेजेंट करना होता है और हम डिफरेंट लोगों के सामने हम अपना टॉपिक प्रेजेंट कर रहे थे, डिफरेंट रोल हम प्ले कर रहे होते हैं। इस तरह हम खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सेल्फ अदर एक्यूरेसी इन प्रेडिक्टिंग अवर बिहेवियर। सेल्फ अदर एक्यूरेसी इन प्रेडिक्टिंग अवर बिहेवियर रिसर्च एविडेंस suggest that having access to our intentions which observer do not have is one reason why we are sometimes inaccurate about ourselves. सेल्फ अदर्स एक्यूरेसी यानी दूसरे जो हमारे बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्ट करें हमारे बिहेवियर को, बट समटाइम इस तरह नहीं होता। दूसरे जिस तरह हम खुद को प्रेजेंट कर रहे थे दूसरा पर्सन हमें उस तरह का परसीव नहीं करता, वो हमारे बारे में अलग व्यू बना लेता है।
There are many reasons for assuming that people know themselves better than anyone else. हर एक इंसान खुद को ज़्यादा बेहतर जानता है बनिस्बत दूसरे उसको कितना जानते हैं. After all, each of us have access to our internal mental state. हम हर एक को हमारी mental level पता होता है. हमें पता होता है हमारी जहनीत क्या है. हमें अपना पता दूसरा पर्सन हमारा जहन हरगिज़ नहीं देख सकता. For this reason alone, it seems intuitively obvious that we must know ourselves best. But it is true, research evidence suggests that having access to our intentions, which observers do not have, is one reason why we are sometimes inaccurate about ourselves. Sometimes क्या हम खुद को बेहतर जानते हैं दूसरे लोगों की निस्बत. दूसरे लोग हमारे बारे में सिर्फ वही जानते हैं जो हम उनको अपने बारे में प्रेजेंट करवा रहे हैं. जो हम असल में हैं वो सिर्फ हमारी अपनी ज़ात जो है वो जानती है. व्हाट इज़ सेल्फ एक्यूरेसी? सेल्फ एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेट किस सेल्फ क्या है? एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एक्यूरेटली एग्जामिन देमसेल्फ. कि हम एक्यूरेटली दूसरे पर्सन को एग्जामिन करें कि वो क्या है. नोइंग एग्जैक्टली व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ एंड व्हाट देयर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन आर. दूसरे की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है. नॉट ऑल ऑफ अस हैव दिस एबिलिटी. हम हर एक के पास ये एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जो हमने सिर्फ वही देखना जो नेक्स्ट पर्सन हमें दिखा रहा है. हम हरगिज़ वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जो पर्सन हमें नहीं दिखा रहा. सेल्फ प्रेजेंटेशन टैक्टिक्स कि हम दूसरों के सामने अपनी सेल्फ को किस तरह, कौन से तरीके हैं, टैक्टिक्स कौन से अंदाज हैं कि हम अपनी सेल्फ को प्रेजेंट करें. पीपल ऑफन ट्राई टू इंश्योर दैट अदर्स फॉर्म इम्प्रेशन ऑफ दैम बेस्ड ऑन देयर मोस्ट फेवरेबल सेल्फ एस्पेक्ट. हर एक इंसान चाहता है कि जब दूसरा पर्सन उसके बारे में लाइकेबल और फेवरेबल जो है ना एस्पेक्ट बनाए, अच्छा व्यू हो उसके बारे में. डैट इज़ द इंगेज इन सेल्फ प्रमोशन. हर एक इंसान अपनी सेल्फ को प्रमोट करना चाह रहा है, अपनी प्रमोशन करवाना चाह रहा है. ख़ुद को हम बेहतर दूसरे के सामने पेश करते हैं ताकि दूसरा हमारे बारे में बेहतर जाने. अगर एक पर्सन हमारे बारे में अच्छा जानेगा तो अगर वो जाकर किसी और के पास बैठेगा वो हमारी तारीफ़ करेगा कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो अच्छा है, तो दूसरे के पास भी हमारी सेल्फ जो होगी ना, वो हमारी प्रमोशन जो हो रही है वो हमारी सेल्फ की हो रही है. हमारी अच्छाई जो है ना वो दूसरों के सामने बयान की जा रही है. If we want others to think we are smart, we can emphasize our intelligence. If we want others to conclude we are fun, we can tell jokes or talk about the great parties we have attended or host. अगर हम चाह रहे हैं ना कि हम दूसरे को स्मार्ट शो करवाएं तो हम उसके ऊपर अपना इंटेलिजेंस लेवल यानी कोई इस तरह की इंटेलिजेंस वाली बातें करेंगे, दूसरे को लगे कि ये तो बहुत लायक है, ये बहुत ज़हीन है, इसका मेंटल लेवल, इसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई है, इसका IQ, इसका इंटेलिजेंस क्वोशंट जिससे कहते हैं वो बहुत हाई है. और अगर हम किसी को ये शो करवाना चाह रहे हैं ना कि कोई हमें फ़नी समझे कि हमारी नेचर फ़नी है, तो हम दूसरे के सामने जोक्स कहेंगे और हम अपनी पार्टीज़ का बताएंगे कि ताकि दूसरे पर्सन को लगे कि हम जैसे एक बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन है, हमें पार्टीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, ताकि दूसरा हमारे बारे में ऐसा व्यू बनाए और आगे जाके भी लोगों को हमारे बारे में वही बताए. हम जिस तरह की अपनी सेल्फ़ की प्रमोशन चाह रहे हैं दूसरा भी हमारी ज़ात को वैसा जाने और हमारी वैसी प्रमोशन हो. सेल्फ प्रमोशन में इवन हेल्प कन्विंस अवर सेल्फ डैट वट वी से इज़ ट्रू. कि हम दूसरे को इस तरह शो करवा रहे थे कि हम ये हैं. हम पहले ख़ुद को कन्विंस करते हैं, अपनी ज़ात को पहले मुतमिन करते हैं कि हाँ हम ये हैं, और फिर दूसरे को भी वही शो करवा रहे थे कि हाँ हम ये हैं, ताकि दूसरा भी हमारी सेल्फ़ को उसी तरह ही जाके आगे प्रमोट करे. लेकिन बाज़ औक़ात जब हम कभी बैठते हैं तो फिर हम अपने बारे में सोचते हैं तो फिर हमें हर एक पर्सन को पता होता है कि वो पर्सन क्या है, उसका दूसरे हमें सिर्फ बाहर से परसीव कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल जो पर्सन होता है, जो उसकी रियल एक्चुअल होता है, वो रियल इमेज जो वो शो करवा रहा है, एक्चुअल जो वो है इंसान, वो सिर्फ वो इंसान खुद जानता होता है, उसके अलावा और कोई नहीं जानता होता. डेफिनेशन ऑफ सेल्फ प्रमोशन: द एक्शन ऑफ प्रमोटिंग और पब्लिसाइजिंग वन सेल्फ और वंस एक्टिविटीज़ स्पेशली इन अ फोर्सफुल वे. हम फोर्सफुल वे में हम दूसरे के सामने ख़ुद को इस तरह प्रेजेंट करते हैं, पब्लिकली अपनी ज़ात को इस तरह प्रमोट करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि दूसरे पर्सन को हमारे बारे में जिस तरह हम चाह रहे हैं वैसा पता हो, और वो फिर आगे भी जाके दूसरों को हमारे बारे में वैसा ही बताएगा, ख़ुद भी हमारे बारे में वैसा ही जानेगा जैसे हम चाह रहे हैं. इसको कहते हैं सेल्फ़ प्रमोशन. यानी कि अगर हमने ख़ुद को बेहतर दूसरे के सामने प्रमोट करना है तो जिस तरह ये पिक्चर है, आई एम ऑसम, रीड माई ब्लॉग्स काश आई एम सो ऑसम, और ये इस तरह ये पर्सन अपनी सेल्फ़ को प्रमोट कर रहा है कि मैं आसम हूँ और मेरे ब्लॉग्स आप पढ़ के देखो मैं बहुत ज़्यादा आसम. तो फिर हर एक पर्सन जो है ना वो ज़रूर इसके तरफ जाएगा कि एक पर्सन इस तरह ख़ुद को कह रहा है तो वो ज़रूर बेहतर होगा, तो हर एक पर्सन जाके इसका ब्लॉग
पढ़े चाहे हर कोई ना भी पढ़े, लेकिन क्लिक करके थोड़ा सा तो ज़रूर हर एक पर्सन देखेगा। इस तरह हम अपनी सेल्फ़ को प्रमोट कर सकते हैं। सेल्फ वेरिफिकेशन पर्सपेक्टिव। सेल्फ वेरिफिकेशन थ्योरी proposes that people prefer others to see them as they see themselves। दूसरों को ना इस तरह हम कर रहे होते हैं कि जिस तरह हम हैं लोग भी हमें वैसा ही देखें। पीपल प्रेफर अदर्स टू सी देम एज दे सी देमसेल्फ। जिस तरह हम दूसरों को देख रहे हैं लोग भी वैसा ही देखें, इवन इफ़ देयर सेल्फ व्यूज हैपन टू बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, दोज वो सी देमसेल्व्स एज लाइकेबल वांट अदर्स टू सी देम एज सच, एंड पीपल वो सी देमसेल्व्स एज डिसलाइकेबल वांट अदर्स टू परसीव देम दैट वे। यानी अगर हमें एक इंसान अच्छा लग रहा है, वो अच्छा है, लेकिन अगर हमारा उसके बारे में व्यू चेंज हुआ है, तो हमें अगर हमें कोई अच्छा लग रहा है तो हम दूसरों को भी उस तरह उसकी वेरिफिकेशन करवाएं कि ये बहुत अच्छा पर्सन है। और अगर हमें कोई पर्सन पसंद नहीं आता, हम उसे डिसलाइक करते हैं, तो हम दूसरे को भी आगे उसकी सेल्फ़ को इस तरह प्रमोट कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। सेल्फ वेरिफिकेशन पर्सपेक्टिव द प्रोसेस वी यूज़ टू लीड अदर्स एग्री विद आवर ओन सेल्फ व्यूज़। हम दूसरों को भी अपने साथ एग्री कर रहे होते हैं कि जो हमें नज़र आ रहा है तुम भी वही देखो। अगर एक पर्सन हमें पसंद नहीं है तो तुम भी वैसा ही करो, तुम भी उसको डिसलाइक ही करो। Suggest that negotiation occurs in attempts to get others to agree with our own self claim। जो हम खुद क्लेम कर रहे हैं, अगर हमें कोई अच्छा लग रहा है तो हम कि तुम भी इसे अच्छा जानो, अगर हमें कोई बुरा लग रहा है तो हम नेक्स्ट पर्सन को इस तरह एग्री करें कि दूसरा भी उसको डिसएग्री करे, उसको पसंद ना करे। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ वेरिफिकेशन थ्योरी इंक्लूड समवन वो सी देमसेल्फ एज एक्सट्रोवर्टेड वांट अदर्स टू सी देम एज एक्सट्रावर्ट। अगर एक पर्सन खुद को चाह रहा है कि मुझे लोग एक्सट्रावर्ट जाने, तो क्लेम करना मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, और दूसरों को भी ऐसे चाहना कि दूसरे भी उसे एक्सट्रावर्ट ही समझे। समवन वो सी देमसेल्व्स एज इंट्रोवर्ट वांटेड अदर्स टू सी देम एज इंट्रोवर्ट। अगर हम चाह रहे हैं हम दूसरे को कहें कि ये इंट्रोवर्ट है, दूसरा भी एग्री हो हमारे साथ कि हाँ ये इंट्रोवर्ट है। समवन वो बिलीव्स दे आर डोमिनेंट वांट्स अदर टू सी देम एज डोमिनेंट। कि अगर हम किसी को चाह रहे हैं कि हम उसके कि ये डोमिनेंट पर्सन है, तो दूसरा भी एग्री हो। बेसिकली हमने अपने साथ दूसरे पर्सनस को भी एग्री करना कि जो हम क्लेम कर रहे हैं वही हकीकत है, वही बिल्कुल ठीक है। सेल्फ डेप्रिसिएटिंग इज़ द एक्ट ऑफ रेप्रीमेंडिंग वन सेल्फ बाय बिलिटिटलिंग, अंडरवैल्यूइंग, डिसअपेयरिंग वन सेल्फ। कि अपनी ज़ात को अंडर वैल्यू करना। डेप्रिसिएटिंग एप्रिशिएट करना होता है कि खुद को एप्रिशिएशन करवाना। डी एप्रिशिएटिंग या डेप्रिशिएटिंग यानी खुद को अंडर वैल्यू करना। और बीइंग एक्सेसिवली मॉडेस्ट, इट कैन बी यूज्ड एज अ वे टू मेक कंप्लेंट्स, एक्सप्रेस मोडेस्टी, इन्वोक ऑप्टिमल रिएक्शन और ऐड ह्यूमर। इट मे आल्सो बी यूज्ड एज अ वे फॉर इंडिविजुअल्स टू अपीयर मोर लाइकेबल एंड एग्रीएबल। इस तरह अंदर ह्यूमर वगैरह ऐड कर देना ताकि नेक्स्ट पर्सन जो है ना वो ज़्यादा लाइकेबल हो जाए और एग्रीएबल हो जाए इस पर्सन के साथ, जिस तरह हम दूसरे को शो करवाना चाह रहे हैं। इधर एक पिक्चर है जिसमें बताया जा रहा है यू आर सो ब्यूटीफुल एक पर्सन को, दूसरी जो बॉय कह रहा है, और गर्ल को उसने फ्लावर दिए हैं, यानी कि गर्ल के पास वो फ्लावर है और बॉय उनको देख रहा है और कह रहा है यू आर सो ब्यूटीफुल। ये एक सेल्फ डेप्रिसिएटिंग की एग्जांपल है। और नेक्स्ट जो है उसके अंदर जो है वो ह्यूमर ऐड किया गया है ताकि पर्सन जो है वो उसके साथ एग्री हो जाएं, उसको लाइकेबल करें। यानी सेल्फ डेप्रिसिएटिंग ये होता है कि हम खुद को दूसरों से अंडर वैल्यू समझ रहे होते हैं, दूसरों के साथ हम अपनी सेल्फ़ को कंपेयर कर रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो दूसरे के पास है। जिस तरह पहले पिक्चर है कि वो एक पर्सन जो है वो सेकंड को देख के कह रहा है यू आर सो ब्यूटीफुल। वो ख़ुद को नहीं देख रहा या वो खुद क्या है, और उसको ख़ुद की समझ नहीं आ रही होती और वो ख़ुद को डिसलाइकेबल कर रहा होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।